हेलो दोस्तों, एक गुड न्यूज़। दोस्तों, यूपी पुलिस का जो भर्ती आया है एज के लेके, दोस्तों फाइनली एक नोटिस आ गया है। सारे कैंडिडेट के लिए, सारे कैटेगरी के लिए आपको एक्स्ट्रा छूट मिल गया एज में, जो कि आप लोग का जो डिमांड था एज के लेके, तो फाइनली आपका डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया गया है और आपको एज में छूट मिल गया है। आप यहाँ देखोगे, यहाँ पर लिखा हुआ उत्तर प्रदेश, यहाँ पर पुलिस। इसमें हम लोग बात करेंगे कि आपका एज जो कब से काउंट हो गया, यानी आपके किस साल से, आप किस साल के बीच में आपका एज जो जन्म हुआ होगा तो आप एलिजिबल हो। हम लोग बात करेंगे सारे कैंडिडेट आपके, हम लोग देखेंगे जनरल कैंडिडेट के लिए, जो कि जनरल कैंडिडेट के लिए भी आपको दोस्तों छूट मिल गया, जो कि आप लोग को जो डिमांड था। आप यहाँ देखोगे ऑफिशियल नोटिस है, इस पर ऑलरेडी हमने एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया कि ये भर्ती जो आया है आपका, इसमें टोटल जो सीट कितने हैं, क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस, हमने सारा अपडेट आपको कर दिया है एक वीडियो में। आपने नहीं देखा तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप दोस्तों देख लेना। आप ये जो भर्ती है आपका जो एज में लेके आपका जो ऑफिशियल नोटिस जो आ गया, जो आप यहाँ देखोगे उत्तर प्रदेश पुलिस, यहाँ पर जो भर्ती आपका है पुरुष एंड महिलाओं के लिए, यानी फीमेल और मेल दोनों कैंडिडेट के लिए है। आप यहाँ देखोगे, यहाँ पर लिखा है सभी श्रेणी के, अब यहाँ पर देखोगे अभ्यर्थियों के अधिकतम आयु सीमा में 3 इयर्स के छूट की यहाँ पर देखोगे प्रदान की गई है। आप यहाँ देखोगे सभी कैटेगरी के लिए, चाहे आप जनरल कैंडिडेट हो, चाहे आप EWS कैटेगरी के हो, चाहे आप OBC कैटेगरी के हो, OBC में जो छूट मिला होगा उसमें भी आपको एक्स्ट्रा छूट मिल गया 3 इयर्स के। जनरल कैंडिडेट को छूट नहीं मिलता है, पर आपका जो डिमांड था वो आपका डिमांड एक्सेप्ट कर लिया गया है, तो आपको 3 इयर्स का छूट मिल गया है। EWS के लिए भी आपको 3 इयर्स का छूट मिल गया है। अभी हम देखेंगे अभी आपका कि एज किस आपका इस साल से आपके किस साल का आपका काउंट होगा। आप यहाँ देखोगे, यानी आप देखोगे ऑफिशियल नोटिस आ गया, आपको जो छूट मिल गया वो 3 इयर्स के छूट मिल गए हैं सारे कैंडिडेट के लिए, चाहे आप जनरल कैटेगरी हो चाहे EWS कैटेगरी को। तो आप दोस्तों देखोगे ये उत्तर पुलिस, यहाँ पर देखो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एमडे, यहाँ पर देखोगे ये ऑफिशियल नोटिस है। अब हम बात करते हैं कि आपका एज जो किस साल के बीच में आपका रहेगा तो आप एलिजिबल हो। आप यहाँ दोस्तों देखोगे ये जो आपका ऑफिशियल नोटिस था, पहले जो आपका एज काउंट था जनरल कैंडिडेट के लिए हम बात कर ले रहे हैं। पहले जो जनरल कैंडिडेट के लिए जो था आपका जो था एज, आपका जो काउंट था, आपका जो एलिजिबिलिटी था वो 18 ईयर्स आपको मिनिमम था। 18 साल के हो गए तभी आप एलिजिबल हो फॉर्म को फिल करने के लिए, और आपका 22 साल तक था, पर आपको 3 इयर्स का छूट मिल गया है। यानी अब आपका जो मिनिमम एज हो गया, यानी 18 साल आपका मिनिमम एज, मैक्सिमम जो हो गया 25 हो गया। जो पहले आपका 22 था उसमें आप 3 जोड़ दोगे तो आपका 25 ईयर्स का हो गए। अब यहाँ देखोगे पहले जो काउंट था आपका, जो आपका यहाँ पर 2 जुलाई 2001 से आपका 1 जुलाई 2005 तक के आपका इसके बीच आपको जन्म हुआ है तो आप एलिजिबल हो, यानी 18 से 22 साल के हो तो आप एलिजिबल हो फॉर्म को फिल करने के लिए, पर आपको 3 इयर्स का छूट मिल गया है। यानी अब आपका एज 2 जुलाई 1998 से आपका 1 जुलाई, आप देखोगे 1 जुलाई 2005 तक के आपका जन्म है, इन बीच आपका जन्म है तो आप एलिजिबल हो। यानी आपका जो काउंट होगा एज 2 जुलाई 1998 से 1 जुलाई 2005 के आपका काउंटिंग होगा। आप यहाँ दोस्तों देखोगे ये जो आपका है 2 जुलाई 2001 से आपका 1 जुलाई 2005, यानी आपको 3 इयर्स है इसमें। आप देखोगे मैथ करोगे, नहीं 1998 से आपका जन्म है तब भी आप एलिजिबल हो, यानी 1998 2 जुलाई 1998 से लेके 1 जुलाई 2005 के बीच में आपका जन्म है तो आप एलिजिबल हो। महिलाओं के लिए भी आपको 18 से आपका 25 साल था तो अब आपको 3 इयर्स के छूट मिल गए महिलाओं के लिए भी। तो आपको 18 से आपका जो हो गया आपका 28 आपका हो गया, यानी 18 से 28 साल के हो तो आप एलिजिबल हो फॉर्म को फिल करने के लिए। आपका जो काउंट होगा 2 जुलाई आपका 1998 से आपका 1 जुलाई 2005 तक होगा, यानी आप 3 इयर्स इसमें कर लोगे तो 2 जुलाई 1995 से आपका 1 जुलाई 2005 तक के आपका जन्म है तो आप एलिजिबल हो फॉर्म को फिल करने के लिए। आप सारे कैंडिडेट के आपको 3 इयर्स छूट मिल गए हैं, जिसका पहले से छूट मिला था उसमें आपको 3 इयर्स जोड़ लोगे और आपको छूट मिल गए हैं। तो आप दोस्तों देख लोगे ये आपका ऑफिशियल नोटिस भी हमने देख लिया और हमने देख लिया कि आपका एज किसके बीच में जन्मदिन हुआ है तो आप एलिजिबल हो। तो आई होप दोस्तों आपकी वीडियो अच्छी लगी हो, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपने चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। चलिए दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।